चैप्टर 1 पढ़ रहे थे अपन, कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर को हम पढ़ रहे थे। उसमें एग्जाम्पल 9 तक कर लिया था। √3 √2 इज़ इरेशनल, ये हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब उसके पहले हम एक चीज़ देखेंगे जो पहले की क्लास में भी बताया मैंने। पहले की क्लास में जो बताया वो चीज़ क्या थी? वो ये थी कि कोई भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है p। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? कि वो नंबर जो सिर्फ सेल्फ से या 1 से डिवाइड हो सके और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब कि उसके कितने फैक्टर होंगे? सिर्फ 2 ही। कौन कौन? एक सेल्फ और एक 1। सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं हो सकता, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, अब एक है प्राइम नंबर और एक है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ये प्राइम नंबर है, ये क्या है? ये भी एक इंटीजर ही है, एक पॉजिटिव इंटीजर है a। ठीक है, ये हमने इस थ्योरम को समझने के लिए हमने माना है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर a है और एक प्राइम नंबर p है। अब ऐसा बोला है कि इफ़ जो p है वो डिवाइड करता है, डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p विल डिवाइड a आल्सो। अगर जो प्राइम नंबर है वो आपके किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। एग्जांपल दीजिए, प्राइम नंबर p इक्वल टू है 3 और एक a मेरा है, से a इज़ 9, तो ये जो 3 है ये a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर कितना? 81। इसको डिवाइड करता है क्या? 81/3 करता है ना, 27। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट है वो इंटीजर आना चाहिए। तब ये जो 3 है मतलब p है, ये a को भी डिवाइड करेगा। a क्या है? 9। a क्या था? 9। अगर कोई नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम थी, ये हमने पहले पढ़ी थी। तो अब हमें क्या करना है? इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। कि कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर सकता है तो वो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करता है। ये इसको प्रूव करना है। मान लीजिए प्राइम नंबर है p, जो पॉजिटिव इंटीजर, ये प्राइम नंबर हो गया p। p क्या है? प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर। और एक पॉजिटिव इंटीजर a है, ये a के हम फैक्टर निकालते हैं। उस पॉजिटिव इंटीजर के कुछ फैक्टर्स होंगे जो प्राइम नंबर से डिवाइड होने के बाद बनते हैं। तो ये फैक्टर्स मान लीजिए क्या है? p1 p2 p3, इसके n फैक्टर्स हो सकते हैं ये। अब जो a स्क्वायर, जिस उस a स्क्वायर को हमको p से डिवाइड करवाना है। ठीक है, उस a स्क्वायर को क्या करना है? p से डिवाइड करवाना है। तो हमको a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? इसका स्क्वायर कर देंगे, p1 p2 pn मल्टीप्लाइड बाई अगेन p1 p2 pn। क्योंकि a ये है, a को हमने प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा है। a को किस में लिखा है? फैक्टर के रूप में, उसके फैक्टर निकाले। फिर a स्क्वायर ये। अब हमारी कंडीशन ऐसी है कि इफ़ a स्क्वायर बाई p, मतलब कि a स्क्वायर को जो है किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है, p1 p2 ऐसे, और वापस ये वाले p1 p2 ये pn तक, इसको अगर p डिवाइड करता है यानी कि जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी? इंटीजर। तो ये जो है अपना p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ऐसा प्रूव करना है। तो मान लीजिए डिवाइड करता है और वैल्यू आगे क्या आ रही है? इंटीजर आ रही। और ये जो फैक्टर्स हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब इनके आगे फैक्टर हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर है, हिंदी वालों के लिए अंश, ये ऊपर वाली चीज़ है अंश, नीचे वाली हर। एक बार हिंदी वाले भी देख लें, मैंने
जो टर्म यूज़ की है प्राइम, प्राइम मतलब अविभाज्य संख्या, अविभाज्य, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, प्राइम को अविभाज्य बोलते हैं। और रैशनल, एक नंबर आएगा आगे, रैशनल, रैशनल होता है परिमेय संख्या, परिमेय। और इर्रेशनल, एक इरेशनल नंबर आएंगे, इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ये ध्यान में रखें। तो P कैसे डिवाइड कर सकता है इनको, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं, P1 P2 P3 Pn, जो भी फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर है, ये आगे और ज़्यादा फैक्टराइज तो हो नहीं सकते। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी है। अब हम बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर को P डिवाइड करता है, इसका मतलब P इनमें से किसी एक को काटता होगा, P1 P2 Pn तक किसी भी एक फैक्टर को काटता होगा, मतलब उनमें से किसी एक फैक्टर की वैल्यू P के बराबर है, तभी तो P उनमें से किसी एक फैक्टर को काटता है, तभी तो वो है डिविजिबल। ऐसा तो नहीं है कि P की टेबल में वो डायरेक्ट आता है, ऐसा नहीं है। P जो है इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि P खुद जो P की वैल्यू है वो वैल्यू इनमें से कहीं ना कहीं मौजूद है। P क्या है आपका, प्राइम नंबर है, शुरू में हमने लिया था कि P प्राइम नंबर है। अब जो P है वो ऊपर लिखी हुई इस चीज़ को डिवाइड कर रहा है, और ऊपर लिखी हुई चीज़ सब प्राइम नंबर के रूप में लिखी हुई है, मतलब उनके और फैक्टराइज नहीं हो सकते। और आपको पता है प्राइम नंबर मतलब वो या तो खुद से हो सकता है या 1 से हो सकते हैं, इसका मतलब P खुद इनमें से कोई ना कोई है। इसका मतलब ऐसा हुआ P इनमें से ही कोई है, किसमें से, P1 P2 Pn, ये साइन होता है। P जो है इनमें से ही कोई एक नंबर है, ये कन्फर्म है। अब देखिए नाउ A बराबर क्या है, P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 Pn, ये प्राइम फैक्टर है। अब P1 से लेकर P1n में तो कोई ना कोई P है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं P से, A बाई P ये कर देते हैं। नाउ A बाई P विल बी वाट, A की वैल्यू हमने रख दी, क्योंकि A स्क्वायर को तो इसने डिवाइड किया। ये हमारी थ्योरम यही बोलती है, अगर कोई प्राइम नंबर है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ये स्क्वायर हमने लिखा इसमें, उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब उसको ये डिवाइड कर सकता है, मतलब जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी। डिवाइड कैसे कर पाएगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई वो सेल्फ, यहाँ पर कोई ना कोई प्राइम फैक्टर ऐसा होगा जो ये सेल्फ होगा P, तभी तो उसको काट पाएगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर में से इनके और कोई फैक्टर तो होते नहीं है, खुद P कहीं ना कहीं मौजूद होगा, इसलिए वो P से P कट गया, तभी तो बाकी जो वैल्यू बची वो इंटीजर आई, क्योंकि ये सब इंटीजर्स हैं, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। अब देखिए इसका मतलब P इनमें से कहीं है। अब A की वैल्यू क्या, P1 P2 Pn, फिर से यहाँ कहीं ना कहीं P होगा, तो वो P इस P से कट जाएगा, तो वैल्यू अगेन क्या आएगी, इंटीजर। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ कि A स्क्वायर बाई P इज इंटीजर, देन A बाई P आल्सो इंटीजर। P प्राइम नंबर है, A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, A स्क्वायर को अगर P डिवाइड कर सकता है तो A को भी P डिवाइड करेगा, ये कन्फर्म है। हमने कैसे प्रूव किया, हमने A को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा, फिर A स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, फिर हमने माना था कि P इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब P इनमें से स्वयं कहीं ना कहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टर तो आगे फैक्टराइज होते नहीं है, स्वयं होगा तभी तो कटेगा, तो फिर पीछे क्या बचा, अगर वो खुद प्राइम फैक्टर कहीं ना कहीं होगा तभी तो कट पाएगा, और कट गया, इसलिए पीछे जो बचा वो इंटीजर है। अब A को डिवाइड करना, तो क्योंकि P1 से Pn के बीच कोई ना कोई P खुद है, तो इनमें से इसमें भी खुद रहेगा, तो यहाँ भी कट जाएगा, वो जो वहाँ कट सकता है वो यहाँ भी कट सकता है, तो ये डिवाइड हो गया। तो इस तरह से ये प्रूव होगा, ये प्रूव हुआ कि प्राइम नंबर कोई भी एक प्राइम नंबर P A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो वो A को भी डिवाइड करता है, बराबर। अब हम चलेंगे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एक रैशनल नंबर R मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 1 ध्यान में रखें, रैशनल नंबर R मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल नंबर R विल बी इरेशनल नंबर, ये ध्यान में रखें। दूसरी, रैशनल नंबर ये मल्टीप्लाइड और दोनों के लिए ही लागू है, ठीक है। सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है। इसको दोबारा लिखते हैं हम लोग थोड़ा इस तरह से,
दो प्रॉपर्टी है, एक इसको बोलेंगे रैशनल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ रैशनल नंबर, रैशनल मतलब परिमेय संख्या आर, और आई आर इरेशनल नंबर, ये ध्यान में रखें। आर मतलब रैशनल नंबर, आई आर मतलब इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। आपको पता है परिमेय अपरिमेय क्या होता है, आर विल बी पी बाई क्यू और आई आर नॉट इक्वल बी पी बाई क्यू। पी क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये टर्म्स है। पी और क्यू कोई भी दो इंटीजर हो, उनके रेशियो के रूप में अगर किसी नंबर को एक्सप्रेस किया जाए तो वो, अगर किया जा सके तो वो परिमेय है, मतलब कि वो रैशनल नंबर है। अगर नहीं कर सकते हैं तो वो इरेशनल नंबर है। और एक चीज़ हमें ये भी पता है कि रूट पी इज ऑलवेज इरेशनल। पी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का रूट एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता, इसलिए वो इरेशनल है, उसको कभी भी पी बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए आर मल्टीप्लाइड, और इसको मैं कैसे लिखूँ, और डिवाइड, ऐसा लिख देते हैं। आर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किसके साथ, आई आर के साथ, रिजल्ट आएगा आई आर, ध्यान में रखें। रैशनल नंबर, कोई भी एक रैशनल नंबर है उसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, ध्यान रखें कि ये इरेशनल नंबर जो है नॉन ज़ीरो होना चाहिए। वैसे ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर, हाँ, तो यहाँ जो है ज़ीरो तो कभी इरेशनल होता ही नहीं है ना, ये आप ध्यान रखें। खाली आर नॉट इक्वल टू 0 हो, बस ये ध्यान में। अदरवाइज़ क्या होगा, 0 इंटू आई आर रैशनल आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, फॉर विच रैशनल नंबर देयर विल बी प्रोडक्ट ऑफ विथ इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट विल बी रैशनल, ओनली वन नंबर दैट इज 0। सिर्फ एक 0 ही ऐसा नंबर है जिसको अगर किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी रैशनल आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0, और 0 क्या है, रैशनल। तो वो अलग से एक क्वेश्चन है कि रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर। और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है, एक ही रैशनल नंबर ऐसा है जिसको अगर किसी इरेशनल से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो आंसर रैशनल आएगा, मतलब कि 0। 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, 0 में अगर किसी का डिवाइड करें तो भी 0 आएगा। 0 इटसेल्फ इज ए रैशनल नंबर। 0 क्या है, रैशनल नंबर है। 0 को पी बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 0 बाई एन विल बी 0, पी बाई क्यू, पी क्यू, पी इज 0 इज इंटीजर, क्यू इज एन, फॉर एनी इंटीजर देयर विल बी पी बाई क्यू फॉर्म लिख सकते हैं। इसलिए रैशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस में, ये आपकी पहली थ्योरम होगी। दूसरी थ्योरम, रैशनल प्लस और माइनस इरेशनल विल बी इरेशनल। इसको ध्यान में, बस ये दो थ्योरम याद रखें। पहली थ्योरम जो हमने ऊपर पढ़ी कि अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर सकता है तो ए को भी डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर बाई पी इंटीजर होगा तो ए बाई पी भी इंटीजर होगा। ये पहली थ्योरम थी, ये हमने पहले पढ़ी। दूसरी थ्योरम और तीसरी थ्योरम इस तरह से है कि रैशनल को अगर किसी इरेशनल से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ बस वो 0 नहीं होना चाहिए रैशनल, ये ध्यान में रखें। 0 होगा तो आंसर रैशनल आ जाएगा, तो आंसर आएगा इरेशनल। और रैशनल को इरेशनल से प्लस माइनस करें, आंसर होगा तो इसको याद कैसे करें, इसको याद करने का तरीका यह है कि आप इरेशनल को एक पावरफुल मान लीजिए। इरेशनल नंबर इज पावरफुल नंबर, और सम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, तो हमेशा उसी की पावर रहेगी। जो ज़्यादा पावर होगा फाइनल रिजल्ट उसी का आएगा, उसी का ही प्रभाव रहेगा रिजल्ट में। इसलिए रैशनल उसको अपने में समेट लेता है। इरेशनल नंबर इंटू रैशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। और इरेशनल नंबर को रैशनल में अगर प्लस माइनस किया जाए तो भी आंसर इरेशनल ही आएगा। दोनों में आंसर क्या आएगा फाइनली, इरेशनल नंबर। तो इसको पावरफुल मान लेने का, आई आर को, आई इसमें आई आता ना, आई मी आई, इसलिए आई आर जो है पावरफुल है। फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आई आर आएगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर है 10। ये एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे की जो एक्सरसाइज होगी वो हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे।
तो हमने जो थ्योरम प्रूव की वो और थ्योरम जो सीखी वो उतना ध्यान होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोलता है। एग्जाम्पल नंबर 10 ऐसा बोल रहा है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है। ये सब क्वेश्चंस करने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले आपको जो दिया गया उसका कॉन्ट्ररी मान लीजिए। लेट अस डू द कॉन्ट्ररी ऑफ द स्टेटमेंट। लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। देखिए ये रैशनल नंबर है 5, रूट 3 क्या इरेशनल है, क्योंकि आपको पता है रूट p इज इरेशनल। p क्या है, प्राइम नंबर, तो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसका रूट इरेशनल। रैशनल माइनस इरेशनल को पता है फाइनली पद जो है पावर रहती है वो इरेशनल की आती है, तो ये इरेशनल ही होगा। ये तो थ्योरम हमने पढ़ी है, पर इसको प्रूव करना है कि ये सही है। 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, यही क्वेश्चन है, ये हमको प्रूव करना है। तो लेट अस एज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, हमने इसका उल्टा मान लिया। अब अगर रिजल्ट सही आया तो हम बोल देंगे कि भाई रैशनल है, और रिजल्ट उल्टा आया तो बोलेंगे कि ये हमने जो ये एज्यूम किया ये गलत था। अब देखो तो क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 अगर रैशनल है तो ये कोई r बाई एस के रूप में इसको दिखा सकते हैं, इसको r बाई एस के रूप में दिखा सकते हैं कि नहीं। r क्या है, इंटीजर, s क्या है, इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर के रेशियो के रूप में इसको दिखाया जा सकता है अगर ये रैशनल है तो। अब इस r के कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे और s के भी कोई कॉमन फैक्टर होंगे, मतलब r, देखिए r बाई एस को आगे हमको सॉल्व करना है। मान लीजिए r बाई एस आपका क्या आ जाता है, 27/9 आ जाता है, तो इसको आगे आप सॉल्व करके लिखते हैं कि नहीं, 9/3, इसको आगे 3/1 ऐसा लिखते हैं ना। ठीक उसी तरह एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, 32/14 ये एक नंबर है। इस नंबर को थोड़ा और सॉल्व करके कैसे लिखा जा सकता है, 16/7 लिखा जा सकता है, एज्यूम करने के, समझने के लिए, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, मतलब इसके फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 आ रहा है, इसके फैक्टर में भी 2 आ रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर कहीं ना कहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके आगे कॉमन आ रहा है क्या, 16/7 के आगे कॉमन नहीं आ रहा है। 16 का कोई भी फैक्टर और 7 का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये यहाँ पर अटक जाता है। इसलिए इसको इस स्थिति में 16 एंड 7 आर को प्राइम कब बोलते हैं, जब उनका रेशियो और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकते, मतलब कि उनके कोई ना कोई उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है। 16 का और 7 का कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है अभी, तो इसको को प्राइम बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्यों सीखा, ये इसलिए सीखा, देखो r बाई एस को जब हम आगे आगे सॉल्व करते हैं, लास्ट में एक स्टेज आएगी जब हमें एक p बाई क्यू मिलेगा, कोई इंटीजर, जैसे 16/7 मिला था। इस वक्त में p और q को प्राइम है, ये ध्यान में रखें। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, स्टेटमेंट नंबर 1 दे दें, p एंड q है जो को प्राइम है। मतलब कि अब r और s में तो ऐसा था कि r के कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो s के साथ कॉमन थे, s के फैक्टर्स r के फैक्टर जब निकले तो कॉमन थे, वो बाद में कट पीट के एक छोटा और सिंप्लीफाइड रिजल्ट हमको मिला p बाई क्यू में। और p बाई क्यू आगे सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। इसका मतलब p और q क्या है, को प्राइम है यहाँ पर। अब देखो 5 माइनस रूट 3 बराबर हो गया p बाई क्यू, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, रूट वाली वैल्यू को आगे ले जाना है, तो रूट 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ आगे के लेके तो ये इधर आ जाएगा, तो 5 माइनस p बाई क्यू, ये हो गई रूट वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम अभी और आगे अगर सॉल्व करें
तो क्या होगा, p बाई क्यू क्या है आपका, p बाई क्यू, p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, तो p बाई क्यू एक रैशनल है। आपको पता है रैशनल एक और प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी देखिए, रैशनल डिवाइड और मल्टीप्लाई विथ इरेशनल, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो गया इरेशनल, ओके, और रैशनल प्लस और माइनस इरेशनल, ये भी होगा वैल्यू होगी इरेशनल की, ठीक है। अब देखो रैशनल प्लस माइनस रैशनल, रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाइड और डिविजिबल विल बी रैशनल, रैशनल को रैशनल के साथ करो, रैशनल को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो या प्लस माइनस करो, वैल्यू जो है रैशनल ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये भी कोई एक रैशनल वैल्यू है, ये भी कोई एक रैशनल वैल्यू है, तो फाइनली ये जो वैल्यू क्या आएगी, ये रैशनल आएगी। ये क्या वैल्यू आएगी, रैशनल। तो इसका मतलब क्या हो गया, √3 एक रैशनल वैल्यू है, एक रैशनल वैल्यू है। अब हमने पिछले एग्जांपल में ये प्रूव किया था कि √3 एक रैशनल वैल्यू नहीं है, उसके लिए हमने क्या मान लिया था, √3 = r/s, इसी तरह मान लिया था। फिर √3 को उधर लेके गए, स्क्वायर किया, फिर हमने फाइनली पता किया कि r को भी 3 जो है डिवाइड करता है और s को भी 3 डिवाइड करता है। इसका मतलब r और s तीनों, मतलब p को भी डिवाइड करता है, q भी को भी डिवाइड करता है। फाइनली इस तरह से हमने पिछले क्लास में प्रूव किया था कि p के कॉमन फैक्टर में भी 3 आता है, q के कॉमन फैक्टर में भी 3 आता है। मतलब p और q आगे और सॉल्व हो सकते हैं, ये को प्राइम नहीं है, लेकिन ये को प्राइम है, ये मतलब कॉन्ट्राडिक्ट है। इसका मतलब √3 को रैशनल मानना हमारा गलत था, तो √3 क्या है, इरेशनल। अब यहाँ पर हम किस रिजल्ट पे आ गए, हमने जब √3 की वैल्यू निकाली 5 - q बाई p बाई q आ गया, जबकि ये एक रैशनल है, रैशनल माइनस रैशनल रैशनल, √3 इज रैशनल आ गया। बट इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि √3 इज इरेशनल, ये हम प्रूव कर चुके हैं। क्योंकि √p इज इरेशनल, ये रूल है, ये तो सभी जानते हैं, √p इज इरेशनल, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। और हमें पता भी है कि p जब प्राइम नंबर हो तो उसका रूट इरेशनल होता है। ये कॉन्ट्राडिक्ट है, इसका मतलब ये किसकी वजह से हुआ, दिस रिजल्ट कैम ओनली बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग एजम्पशन, वन रॉन्ग और इनकरेक्ट एजम्पशन। ऐसे लिखिए, इनकरेक्ट एजम्पशन। वो एजम्पशन क्या था, शुरू में हमारा एजम्पशन था 5 - √3 को हमने रैशनल मान लिया था, ये हमने एजम्पशन किया था। अब जब दो ही नंबर होते हैं, रियल नंबर में दो ही तरह के नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल। हमने 5 - √3 को क्या मान लिया था शुरू में, रैशनल, रैशनल माना, तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ गया, √3 = रैशनल नंबर आ गया, जबकि √3 तो इरेशनल है। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत था, दैट एजम्पशन वाज इनकरेक्ट। इसका मतलब करेक्ट एजम्पशन क्या है, करेक्ट एजम्पशन है 5 - √3 इज इरेशनल। 5 - √3 क्या है, इरेशनल है, ये प्रूव हो गया। तो एग्जाम्पल 10 हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अभी एग्जाम्पल नंबर 11, 3√2 इज इरेशनल, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। हाँ, ये थ्योरम आप याद रखें, रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रिजल्ट इरेशनल आएगा। रैशनल को इरेशनल में जोड़ो या घटाओ, रिजल्ट इरेशनल आएगा। और रैशनल के साथ कुछ भी करो, रैशनल आएगा। और √p इज ऑलवेज इरेशनल। p जो है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर का रूट जो होगा वो इरेशनल होगा, मतलब उसको p बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। 11th एग्जाम्पल में क्या है कि हमको प्रूव करना है कि √3 इज इरेशनल, 3√2 इज इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए हम किस तरह से चलेंगे, ऐसे जो भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले लेटस एज्यूम 3√2 इज रैशनल नंबर, ये इतना लिख देंगे। 3√2 क्या है, एक रैशनल नंबर, तो हेंस इसलिए 3√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3√2 को ऐसे लिखा जा सकता है, 3√2 विल बी इक्वल टू r/s, कोई दो इंटीजर के रेशियो के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको आगे अगर सॉल्व किया जाए फैक्टर्स निकाल के, जो कॉमन फैक्टर कुछ इसके होंगे और इसके होंगे, आगे काट पीट के सॉल्व करके हम एक
लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं p बाई क्यू के रूप में कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर अब नहीं है और इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता p बाई क्यू के रूप में। इसके लिए p और q है को प्राइम है। को प्राइम मतलब आगे इनके कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। p और q का कोई भी प्राइम फैक्टर आगे कॉमन नहीं है, मतलब p बाई क्यू आगे डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखिए 3√2 बराबर p बाई क्यू आया। अब आगे देखिए √2 बराबर क्या आएगा, p बाई 3q आएगा। √2 बराबर क्या आएगा, p बाई 3q। अब आपको पता है √2 बराबर p बाई 3q बराबर सम वैल्यू ले लीजिए r बाई एस, कैपिटल एस में ले लीजिए। p को हमने r मान लिया और 3q को s मान लिया। अगर आप देखिए q एक इंटीजर है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो भी एक इंटीजर रहेगा, और p तो एक इंटीजर है, इसको हमने r मान लिया और 3q को s मान लिया। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर क्या है, ये रैशनल नंबर आ गया। ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमको क्या कह रहा है, √2 इज रैशनल, √2 इज रैशनल, जबकि हम जानते हैं कि √p इज इरेशनल होता है। किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट इरेशनल होता है। इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं, पहले भी हमने पिछली क्लास में किया था। क्या √2 बराबर r बाई एस माना था, ठीक है। बाद में हमने अप्रोच किया था कि जो 2 है वो r को भी डिवाइड करता है, s को भी डिवाइड करता है। वो हमारी वो वाली थ्योरम a स्क्वायर वाली कि आप आपका एक प्राइम नंबर p 5 है जो 100 को अगर डिवाइड कर सकता है तो 100 बाई 5 20 आता डिवाइड कर सकता है, तो ये 10 को भी डिवाइड करेगा, 10 बाई 5 2 आएगा। 10 a है तो a स्क्वायर 100 है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p 10 को भी डिवाइड करेगा, मतलब a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी एजम्पशन थी और उससे लेकर के हमने पिछले क्लास में ये भी सॉल्व किया था कि 2 जो है वो r के कॉमन फैक्टर में भी है और s के कॉमन फैक्टर में भी है, और वो बाद में कॉन्ट्राडिक्ट हुआ था। इसका मतलब जो √2 को हमने रैशनल माना वो गलत था। इसका मतलब क्या है, √2 इज इरेशनल, बट √2 इज इरेशनल, वी नो दैट। इसके अगर इसका प्रूफ चाहिए तो वो पिछली क्लास में हमने इसको सॉल्व किया था। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों हुई, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ वन इनकरेक्ट एजम्पशन। कौन सा एजम्पशन, ये वाला एजम्पशन, ये हमारा इनकरेक्ट है। ये एजम्पशन इनकरेक्ट था। क्यों था इनकरेक्ट, क्योंकि हमने क्या मान लिया था कि इसको हमने रैशनल मान लिया था। इसको रैशनल माना तभी तो फाइनली हमें जाके पता क्या चला कि √2 भी एक रैशनल है, √2 भी रैशनल है। ये हमारा रिजल्ट आया, बट ये रिजल्ट गलत था क्योंकि √2 इज इरेशनल, वी नो दैट। इसका मतलब है कि जो हमने एज्यूम किया वो गलत था। तो इसका मतलब हो गया 3√2 इज, हमारा जो शुरू में क्वेश्चन दिया है 3√2 इज व्हाट, इज इरेशनल। ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। प्रूव हो गया। शुरू में कैसे किया, लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल। क्वेश्चन में दिया कि प्रूव कीजिए इरेशनल है, हमने मान लिया रैशनल है। तो ये कोई ना कोई दो इंटीजर के क्वोशिएंट के रूप में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है रेशियो में p बाई क्यू में। फिर हमने एक तरफ लिया और √2 को देखा ये है। अब हमें पता चला कि 3q भी एक इंटीजर है, p भी इंटीजर है। इसका मतलब इंटीजर बाई इंटीजर के रूप में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो फाइनली ये हमको क्या बोल रहा है कि √2 इज रैशनल, क्योंकि इसमें इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। कभी भी √2 को ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये एक इरेशनल है। तो जबकि ये बात गलत है, क्योंकि √2 जो है वो रैशनल है, ये हम जानते हैं, ये हमने पिछली क्लास में प्रूव भी किया था। और √p इज ऑलवेज इरेशनल, वी नो दैट। किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट क्या होता है, इरेशनल। इसका मतलब जो हमारा शुरू का एजम्पशन था, इट हैपेंड बिकॉज जस्ट ऑफ वन इनकरेक्ट एजम्पशन। कौन सा हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट था, ये वाला 3√2 को रैशनल मान लेना ही इनकरेक्ट था। इसका मतलब 3√2 करेक्ट क्या है, 3√2 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूव हो गया। रैशनल हमने माना तो रिजल्ट गलत आया। इसका मतलब ये सही में क्या है, इरेशनल है। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 11 तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आगे जो आएगी वो एक्सरसाइज आएगी 1.3। इसमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है, 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है, और बाद में इरेशनल्स ये आगे जो प्लस माइनस वाले इनको इरेशनल प्रूव करना है। वैसे भी हम प्रॉपर्टी जानते हैं, इन प्रॉपर्टी को ऐसे प्रूव करना है कि रैशनल को किसी के साथ जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग कुछ भी करो, आंसर आएगा इरेशनल।
और रैशनल को रैशनल के साथ कुछ भी करो, आंसर आएगा रैशनल। ठीक है, तो अभी आगे की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 को पूरा सॉल्व करेंगे।